हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस भारत के नाम के बीच में जो विवाद है उसके ऊपर। आखिर ये विवाद शुरू क्यों हुआ और इंडिया वर्सेस भारत नाम को लेकर ये क्या विवाद है और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप सबको समझाऊँगा। तो सबसे पहले ये विवाद जो शुरू होता है G20 समिट से। अब G20 समिट के बारे में जिसको नहीं पता, और जो मेरी पुरानी वीडियो देखी मैं उसका लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब बात करते हैं G20 से इसके क्या लेना देना है G20 समिट से। बेसिकली बात शुरू होती है कि जब इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो दूसरे देशों के जो पीएम हैं एंड प्रेसिडेंट हैं उनको खाने के लिए, डिनर के लिए इनविटेशन भेजते हैं, जिसको डिनर इनविटेशन कहा जाता है, जिस पर लिखा हुआ होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट जब कभी पहले किसी पीएम या प्रेसिडेंट को हमारे देश में बुलाया जाता था और उसको डिनर के लिए इनवाइट किया जाता था तो उस पर लिखा हुआ होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इस बार लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इस पर विवाद शुरू हो जाता है। एंड इसी बार विपक्ष पार्टी हैं, मतलब कि अपोजिशन पार्टी का जो नाम है वो इंडिया है। तो जैसे ही ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाली क्लिप या फ़ोटो इमेज वायरल हुई तो विपक्ष के नेता कहने लगे कि अपोजिशन का नाम इंडिया हो जाने के कारण मोदी सरकार इंडिया का नाम बदल कर भारत में कन्वर्ट कर रही है। तो सारा विवाद यहाँ से शुरू होता है और यही आगे चलते चलते ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर वायरल होते होते सब में यही फैल रहा है कि जब से ये विवाद हो रहा है कि इंडिया का नाम अब हट जाएगा और भारत हो जाएगा। तो आइए इसको पूरी तरह से समझते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया नाम हटा भी दिया जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, खाली भारत से भी क्या दिक्कत है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इससे दिक्कत तो ज़्यादा कुछ नहीं होगी, बट इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है ज़्यादातर इंडिया नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि भारत जो है हमारा, अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया नाम अगर हटा भी दिया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ये हटेगा कि नहीं हटेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे लिए इंडियन पॉलिटिक्स है और जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं ये इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और आपस में ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा वगैरह नहीं होगा और नाम ना चेंज होने की ज़्यादातर संभावना है। मान लीजिए अगर नाम चेंज हो भी जाता है तो इससे हमारे देश पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज भारत जो ज़्यादातर कंट्रीज़ में जाना जाता है वो इंडिया के नाम से ही जाना जाता है एंड बहुत सी जगहों पे इंडिया ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं, अगर इंडिया का नाम भारत में कन्वर्ट हो भी जाता है तो किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इंडियन करेंसी, जिस पर लिखा होता है इंडियन रुपीज़, एंड दूसरा हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, एंड तीसरा हमारा पासपोर्ट, हमें इन सबको अपडेट करना पड़ेगा और वहाँ पे भारत लिखना पड़ेगा इंडिया को हटाकर। एंड जितनी भी मोदी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मैनी मोर, जितनी भी योजनाएं हैं उन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मान लीजिए अगर मोदी सरकार को इंडिया सबसे कोई नफरत होती तो सब ये योजनाएं लॉन्च नहीं होती, बिकॉज ये सब जो योजनाएं हैं स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया, ये सब 2014-15 के करीब में लॉन्च की गई हैं। अगर मोदी सरकार को इन योजनाओं से कोई दिक्कत होती तो ये योजनाएँ लॉन्च ही नहीं होती। तो इसलिए नाम वगैरह चेंज होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। ये सब बस सोशल मीडिया में क्राइसिस ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से ये मुद्दा उठ रहा है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस केस पर क्या कहना है, बिकॉज ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है। 2016 में एक PIL याचिका फाइल होती है, मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक PIL याचिका हमारी 2016 में डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कि कहा गया था कि इंडिया का नाम को कन्वर्ट करके भारत कर दिया जाए। तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया था और इस पर मोदी सरकार ने भी कहा था कि
भाग 1 आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि जब भारत दैट इज इंडिया जो है वो राज्यों का एक यूनियन है, तो जिसमें हम संशोधन तो कर सकते हैं बस उसको हम चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत है। तो मोदी सरकार ने इसको यह कहकर उस टाइम पर रोक दिया था। अब हम बात करते हैं कि इंडिया और ये भारत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। बेसिकली जो हमारा भारत शब्द है उसकी उत्पत्ति हमारे जो राजा भरत हैं उनके नाम से मानी जाती है। एंड जो हमारा ये भारतवर्ष शब्द है इसकी उत्पत्ति हमारे महाभारत में से हुई है। मान लीजिए कि इसका जो पहली बार जिक्र हुआ है वो हमारे महाभारत में हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पहले हमारे देश में ही एक सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका कहते थे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसमें एक नदी थी सिंधु, जिसके नाम से उसको रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी को ही हम सिंध कहते थे, जिसको दूसरे जो लैंग्वेज में कहा जाता था उसको इंडस कहा जाता था, इंडस रिवर। तो इतिहासकार मानते हैं कि उस इंडस रिवर के जो शब्द है इंडस, उसको ही प्रॉपर वे में बोलकर इंडिया कर दिया गया है और हमारे देश का नाम इंडिया हो गया। एंड इंडस जो शब्द है इसका जिक्र जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं हेरोडोटस, उनकी किताब हिस्टोरिका में भी देखने को मिलता है, जिसका जिक्र है इंडस शब्द उसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके कुछ और भी मत हो सकते हैं, वो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो बेसिकली कुल मिलाकर बात ये है कि ये सब एक पॉलिटिकल वार है और ये कुछ 2 या 3 महीने में शांत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नाम चेंज होता भी है तो हम सबको पता चल ही जाएगा एंड सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैंने जितनी भी जानकारी मेरे पास थी एंड जितने मैंने पढ़ा और मैंने जितनी भी रिसर्च करी उसको मैंने आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।